वो मसला सनात वो रिजॉल्व कर लीजिए। एक्चुअली वो मसला जो है वो हमारा वो दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने की वजह से था। तो स्ट्रीम इसके ऊपर मेरे पास आई थिंक थोड़े से आवर हैं। अब इसका हम नेक्स्ट वीक कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे करना है इसको। माइट बी स्ट्रीम यार्ड को परचेज कर लेते हैं। लेकिन इसमें इशू है, हमें वो लोकल सॉफ्टवेयर जो है वो सही नहीं चल रहा हमारे लिए। देन लेट्स सी कि अब क्या करना है। तो आई होप कि अब हमें आवाज़ आ रही है सबको। देन हम अब कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यू आईडी सोल्यूशन नहीं है यार, फेक आईडीज कितनी बनाएंगे हम। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको देखते हैं, माइट भी परचेज कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि अब काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर लें ताकि हम स्टार्ट ले सकें आज हम अपनी क्लास का। थोड़ी इंटरप्शन है आज वो लोकल सॉफ्टवेयर यूज़ करने की वजह से। बट आई होप कि अब बेटर है, हम दोबारा से स्ट्रीम यार्ड पे हैं। स्ट्रीम यार्ड के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। ये अच्छी जो है इसमें शेयरिंग होती है। देन अब मेरे ख्याल से बेहतर होगा चीज़ें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना अभी? कोई मसला तो नहीं आ रहा, ताकि हम स्टार्ट ले सकें। अच्छा जी, ये हमने एक पैराग्राफ इसमें डाल लिया। मैं करने लगा था स्क्रिप्ट को ऐड इसमें, और एक्सटर्नल चूंकि हमने करना है, देन हम सोर्स देंगे उसको और स्क्रिप्ट के अंदर हम आ जाएंगे। सही है। अच्छा, कल जो हमने देखा था कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वो बनाना आसान है। दूसरी नेटिव लैंग्वेज की तरह इसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है। स्ट्रिक्टली टाइप ना होने की वजह से इस लोग इसको पसंद भी नहीं करते। जो अक्सर लोग हैं जो मतलब कुछ डेवलपर्स जो हैं या कुछ कंपनीज जो हैं वो जावास्क्रिप्ट को पसंद नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है ये। उसका नुकसान क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर के नाम से, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ ऐसे, और बाद में उसी नंबर को मैं इंटीजर बना सकता हूँ। देन उसी नंबर को मैं बाद में फ्लोट बना सकता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास डाटा टाइप्स प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चूंकि ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, तो इसका मतलब है इस वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है। कभी स्ट्रिंग आ सकती है, कभी इंटीजर आ सकता है, कभी फ्लोट आ सकता है। तो कोई भी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो ये कोई भी वैल्यू इसके अंदर आना भी बसाते खुद एक इशू है कुछ लोगों की नज़र में। और कुछ लोग इसको फीचर समझते हैं कि ये एक बेनिफिट है कि हमें टाइप्स के साथ खेलना नहीं पड़ता। खैर, ये तो थी कि जावा लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है।
उसकी जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो सिर्फ हम var लिख देते हैं। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी है तो स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, नंबर बनानी है तो हमें इंट टाइप ऐसा कुछ करना पड़ता है और फ्लोट करना पड़ता है। तो ये जो है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज के अंदर हमें ऐसा करना पड़ता है, टाइप लैंग्वेजेस। आवाज आ रही? ठीक हो गई। टाइप्ड लैंग्वेजेस के अंदर हमें ऐसा करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट चूंकि टाइप लैंग्वेज नहीं है तो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है ये, और इसके अंदर हम जस्ट var लिखते हैं एंड नंबर एंड वी कैन ऐड एनीथिंग। उसके अंदर हम नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग कुछ भी उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। देन ये वो है जो कल हमने देखा था। और फिर इसका कंसेप्ट ये है कि हम टेम्परेरी तौर पे कुछ डाटा अगर हमने सेव कराना होता तो हम वेरिएबल बना लेते हैं। वो कराते क्यों है? उसके बाद हम लॉट ऑफ कोड अगर हम ऐड करते हैं, सही है, और उसके बाद हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, देन उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना इस नंबर से, एंड देन किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना नंबर से, किसी नंबर को डिवाइड एंड समथिंग कुछ भी हम कर सकते हैं इसके साथ। हम कोई भी प्ले इसके साथ कर सकते हैं और इसलिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये एक छोटी सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि आपने ये वैल्यू सेव कर लेनी है अपने पास, एंड देन जब मुझे चाहिए होगी आपने वो वेरिएबल दे देनी है। जब हम दोबारा कोड में वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उस नाम की जगह पे वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता है। लाइक अगर उसके अंदर 4 है, 5 है, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 5 आने वाला है। अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो एक्चुअल में इसकी जगह पे ये एक रेफरेंस है, इसकी जगह पे जो वैल्यू है उसकी वो प्रिंट होगी आगे यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। देन ये हो गया कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे सेट करते हैं। इसके अंदर ये आ गया हमारे पास। देन हमने देखा था रीड करना आज जो हम, उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर मैथ की सारी ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसके अंदर डिवाइड है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं। और उससे पहले हमने देखा था कि लीगल नेम ऑफ वेरिएबल क्या हो सकते हैं, वो हमने देखना शुरू किया था, जिसके अंदर कि हम वेरिएबल डिफाइन करते हुए ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देन अगर हमने वेरिएबल डिफाइन करना है कंप्लीट, हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी लीगल नेम है। देन वेरिएबल अगर 2 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो हमें सेकंड को कैमल केस के अंदर लिखना है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। यूज़र फुल नेम, सही है, ये कैमल केस कन्वेंशन के अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। देन उसके बाद यूज़र है, यूज़र, ये तो कन्वेंशंस हैं। उसके बाद हम वेरिएबल के अंदर कोई डॉलर साइन ऐड कर सकते हैं, सही है, समथिंग $2 ऐसा कुछ। हम वेरिएबल के अंदर कुछ अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, यूज़र आईडी। ये लीगल नेम्स हैं ये सारे जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। हम वेरिएबल के अंदर जो है कोई नंबर डाल सकते हैं, सही है। इस तरह करके ये सारे कन्वेंशन ठीक हैं। और इलीगल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं?
अच्छा, इलीगल प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाएगा कि हम वेरिएबल के अंदर जो है वो सिर्फ दो ही कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, अंडर ये और अंडरस्कोर, और नंबर्स को हम पहले नहीं लिख सकते, लाइक ऐसे, ये भी एरर है। और हम जो है ये नहीं कर सकते, समथिंग परसेंटेज सम, ये भी इलीगल नेम है। और इस तरह की कुछ जो हैं प्रैक्टिसेस हैं जो कि वेरिएबल के अंदर हम उनके नाम्स डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो हो गया जो लास्ट टाइम हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपनी बुक पे और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। अच्छा, लास्ट टाइम हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे वेरिएबल्स को लेके, लाइक हमने किया था, ए वेरिएबल एक लिया था, उसके अंदर टू रखा हुआ था, एंड एक वेरिएबल बी लिया था, उसके अंदर बी टू रख, फोर रख, फाइव रख लिए। देन हमने लॉग करवाया था, एड सम इज, और उसके अंदर हमने ए को बी के अंदर प्लस कर दिया था। ठीक। अच्छा, ये चीज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब एक वेरिएबल बना के रिजल्ट के नाम से या आउटपुट के नाम से एक वेरिएबल बना के उसके अंदर भी ये चीज ऐड कर सकते हो, और डायरेक्ट भी कंसोल करा सकते हो, मतलब कंसोल के मेथड के अंदर भी आप इनकी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ भी जो है कैलकुलेशंस वो की जा सकती हैं इसके अंदर जो हम यहाँ पे करेंगे, मतलब ऐसा भी कुछ कर सकते हैं और ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो फ्रॉम आउटपुट वेरिएबल, सही है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। हम पहले सम करके एक वेरिएबल में सेव कर लें रिजल्ट, देन आउटपुट करा लें, या डायरेक्ट सम करके उसकी आउटपुट करा लें, ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, ये तो हो गया जो कल हमने देखा था कि हम दो नंबर के दरमियान जो है वो ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कुछ भी ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और एक एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी मैथ के अंदर एक्सप्रेशंस बनती हैं, और उनको हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिजॉल्व, उन एक्सप्रेशंस को हल कर सकते हैं। अच्छा, आज हमने क्या देखना है कि एक नया कंसेप्ट, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का। जो स्ट्रिंग के बारे में हमने बातचीत की थी कि व्हाट इज स्ट्रिंग, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमने एक, जब भी कोई भी आपको ऐसा टेक्स्ट नजर आएगा जो कि डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, जिसका कलर भी यहाँ पे चेंज है, उसको हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं। यानी कि जो सम ऑफ कैरेक्टर्स को, ये जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं इनको अगर हम मिला दें तो एक स्ट्रिंग बनती है। लाइक ये नॉर्मल भी यही कंसेप्ट है कि अगर कोई लाइन लिखी है या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जहां पे भी डबल कोटेशंस देखेंगे उसके अंदर कुछ भी लिखा होगा, लाइक एनी वैल्यू, एनी टेक्स्ट हेयर, हमने लिख दिया यहाँ पे, तो इस डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है जिसका कलर चेंज है उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में जो भी वैल्यू आती है हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। सही। तो ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, और उसको हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया। स्ट्रिंग कुछ नहीं होती, जो भी डबल कोटेशन के अंदर आपको वैल्यू नजर आए जावास्क्रिप्ट के किसी भी प्रोग्राम के अंदर, आपने अंडरस्टैंड करना है ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, आगे हमने देखना है कि स्ट्रिंग तो हमने बना ली यहाँ पे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि स्ट्रिंग को कंकैट कर सकते हैं हम। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, और उसके अंदर मैंने रखा वैल्यू नवीद, सही, या हम वैल्यू रख लेते हैं, चलो नवीद ही रख लेते हैं। और एक और वेरिएबल बनाया मैंने लास्ट नेम, उसके अंदर मैंने रखा
हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों को कनकैड कर दें, आपस में जोड़ दें, यानी कि एक अलहदा से स्ट्रिंग है और ये एक अलहदा से स्ट्रिंग है, और मैं चाह रहा हूँ इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दूं ताकि ये एक दूसरे के साथ मिल जाए। सही है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? कनकैट आउटपुट के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, वो कर सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है इस टाइम। जब दो स्ट्रिंग को ये आपस में आप प्लस का साइन लिखोगे तो उस वक्त ये प्लस का मीनिंग बदल जाएगा। अच्छा, पहले जो प्लस का मीनिंग था, इंटीजर के अंदर जो है, what the spelling is this, इंटीजर ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, उसके अंदर था मीनिंग स्ट्रिंग के अंदर, अगर हम दो नंबर को मिलाई के नंबर 1 के अंदर 2, अब ये 2 एक स्ट्रिंग नहीं है, अगर स्ट्रिंग होती तो ये डबल कोटेशन के अंदर होती। इसी तरह एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं नंबर 2 और उसको फोल्ड करके सेव कर लेते हैं। अगर अब मैं एक नंबर आउटपुट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करता हूँ, तो अभी ये जो प्लस का साइन है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दो नंबर को सम करना है, कनकैड करना है, यानी कि इसकी जो आउटपुट आएगी, इसकी जो आउटपुट आएगी वो होगी विल बी 6। सही है, ये दो नंबर को सम कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर दो नंबर में एक भी नंबर स्ट्रिंग है या ये एक वेरिएबल स्ट्रिंग है, दो वेरिएबल को जिनके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है उनके दरमियान जब आप प्लस लिखोगे तो उस वक्त प्लस का मीनिंग होगा कनकैट, मतलब if the variable is string type then plus meaning will be concatenation। सही है, उनको आपस में जोड़ना, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो होगी नवी सर्वर, सॉरी ये साथ लिखा होगा, लेट मी, हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं एक दफ़ा साथ साथ ताकि हमें सॉरी इसको बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के लिए देन ये कल वाला मसला है हमें यहाँ पे, खैर मैंने इंस्पेक्ट किया, देन कंसोल के अंदर आ गए हम, तो इसको आउटपुट करना पड़ेगा, हमें लॉग कराना पड़ेगा। फर्स्ट नेम तो कॉपी करके इसके अंदर लिख देते ताकि आपको पता लगे कि क्या हम आउटपुट कराना चाह रहे हैं, कनकैट आउटपुट। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये हमने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी है, कुछ भी लिख सकते हैं या कनकैट आउटपुट लिख सकते हैं। सही, तो वो आ रही है नवीज सर्वर, लहदा लहदा नहीं, मिला के उसने जोड़ के रख दिया हमारे पास। अगर हम इनको प्रिंट कराते हैं तो ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है यहाँ पे। नंबर आउटपुट, नंबर आउटपुट 6 आ रही है, लेकिन अगर स्ट्रिंग हो तो वैल्यू को चेंज करके उनको कनकैड कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अगर तो दो इंटीजर हैं तो वो उनकी कैलकुलेशंस करके उसकी वैल्यू को सम कर देगा, और अगर वो उनमें से एक भी वेरिएबल स्ट्रिंग है तो वो उसको कनकैड करेगा, सम नहीं करेगा, मतलब मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, कनकैड होगा। हम एक और डेमो करते हैं, अनदर डेमो फॉर कंकैटिनेशन।
अच्छा, एक और डेमो क्या हो सकता है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट नंबर, और उसके अंदर पूरा लिख लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू रखते हैं 2, और एक और बनाते हैं सेकंड नंबर, उसके अंदर वैल्यू रखते हैं 4, और इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 2। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, सॉरी, इसको मैं आउटपुट नंबर, देन फर्स्ट नंबर, सॉरी, प्लस सेकंड नंबर, प्लस कर दें, देन लॉग कराते हैं। सही है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। यहाँ पे क्या आएगा हमें लिखा हुआ, इसकी आउटपुट हमें क्या मिलनी चाहिए, आपका क्या राय है इस मामले में। देन इसी काम को हम देख लेते हैं दोबारा से। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, देन हम आगे चलेंगे। 2 4, 2 एंड 4, लेट मी चेक कि क्या आती है। 2 एंड 4 आ रही है, सही आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसी को दोबारा थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये चीज ले आऊं, देन इसकी वैल्यू क्या आएगी। अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया इसको, अब आपके ख्याल में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 6 आ रही है। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कि अगर तो स्ट्रिंग होगी तो इस प्लस का मीनिंग जो है वो कंकैटिनेशन होगा। अगर इंटीजर्स हैं वेरिएबल्स, देन इस जो है प्लस का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा और वो उन दोनों नंबरों को सम करेगा, और अगर उनमें से एक भी नंबर स्ट्रिंग है तो वो उसको कंकैट कर देगा। सही है। तो ये चीज़ हमने लर्न की। तो अभी तक कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये दो नंबर को जब हम सम करते हैं तो वो किस टाइम होंगे सम, और कंकैट कब होंगे, ये चीज़ हमने क्लियर की है अभी। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशंस, कि स्ट्रिंग हमेशा आपस में जुड़ जाती है, कंकैट हो जाती है। सही है। अब लोगों को ये आइडिया हो गया है, देन हम आगे मूव करते हैं। स्ट्रिंग में स्पेस कैसे देते हैं, लेट मी सी के स्ट्रिंग में स्पेस कैसे देते हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं वो कैसे देनी है। अब हम ये काम करते हैं, एक और ले लेते हैं another example of space between two string concatenation, string concat। अच्छा, उस वो कैसे करना है हमें कि लेट्स सपोज कि हमारे पास है वेरिएबल, अब क्या लें, इसका नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखना चाहिए, कुछ भी नाम रख लेते हैं, सेक्शन ए, देन उसके अंदर वैल्यू रखते हैं ए समथिंग, देन एक और वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर सेक्शन बी रखते हैं और उसके अंदर वैल्यू बी रख लेते हैं। सही।
या टाइम रख लेते हैं, टाइम 5 देन टाइम 7 o'clock। सही है, ऐसे करके दो वेरिएबल हमने बना लिए। अब डेफिनेटली मैंने अगर कंकैट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना देते हैं, सेक्शन कंकैट एंड देन सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, और मैंने जोड़ दिया इनको आपस में, और अभी हम लॉग कराते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा, आउटपुट देखना चाह रहा हूँ तो ये ऐसे साथ साथ आ रहा है, टाइम 5 और टाइम 7 बिल्कुल साथ साथ लिखा हुआ है। अब हम इसके अंदर स्पेस डालना चाहते हैं तो वो डालना आसान है, हम जितनी मर्जी कंकैटिनेशन कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हम दो ही कंकैट कर सकते हैं। लाइक एक और हम डाल लेते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस का वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर हम इस तरह करके स्पेस डाल लेते हैं और उसको इसके साथ कंकैट कर लेते हैं। अब आपके पास स्पेस आ गई, सही है। तो इस तरह करके हम थिंक करते हैं। देखो हुआ क्या है, इसने इस प्लस का मतलब जब स्ट्रिंग है तो कंकैट करना है, इसने तो कंकैट किया वेरिएबल को। अब इसको अंदर हमने एक ऐसा एम्प्टी वेरिएबल जिसके अंदर ओनली स्पेस है वो वेरिएबल दे दिया। अब इसने क्या किया, इस सेक्शन ए को टाइम 5 पहले लिखा यहाँ पे, देन स्पेस को उठा के यहाँ पे लगा दिया और टाइम 7 को यहाँ पे लगा दिया, वो एक स्ट्रिंग बनी, उसको इसके अंदर सेव किया और उसको हमने यहाँ पे करा दिया। तो इस तरह करके हम जो है वो स्पेस डाल सकते हैं अपने उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। आउटपुट आएगी टाइम देन स्पेस देन 7, सही। अच्छा, अब लोगों को समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट के डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जाने का क्या तरीका हो सकता है। एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में यहाँ पे कोई डाटा टाइप नहीं होती। हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ देखी थी कि डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, नॉन डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, कोई डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती। स्ट्रिक्टली ये स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं टेस्ट डाटा टाइप एंड उसके अंदर वैल्यू रखते हैं 2, सही है। तो अब हमने जो है इसकी वैल्यू को 2 सेट कर दिया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। देन हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ, देन सॉरी उठा के यहाँ पे ले आते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि चेक करना चाह रहे हैं कंसोल के अंदर इस वेरिएबल की टाइप क्या है, सही है। उसकी कोड हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने लगा दी और टाइप ऑफ का एक फंक्शन है जो बताता है कि टाइप क्या है वेरिएबल की। देन मैं आता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ तो वो कहता है जी नंबर डाटा टाइप है इसकी, सही है। टेस्ट डाटा टाइप की टाइप क्या है, नंबर डाटा टाइप है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं कि इसी डाटा टाइप के वेरिएबल को अंदर हम ओवरराइड करते हैं और उसके अंदर 4 ले जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 रखा। अब मैं दोबारा से लॉग करवाऊंगा यहाँ पे और फिर देखूंगा कि इसकी टाइप क्या है। अच्छा, पहले टाइप थी नंबर, देन टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है, जो भी वेरिएबल बनाते हो उसके अंदर जो वैल्यू रखते हो वही उसकी टाइप होती है।
पहले एक यही वेरिएबल था, इसके अंदर वैल्यू इंटीजर थी तो इसकी टाइप इंटीजर थी, फिर इसके अंदर वैल्यू मैंने स्ट्रिंग रखी तो इसकी टाइप स्ट्रिंग हो गई, फिर मैं अगर इसके अंदर वैल्यू फ्लोट रखूंगा तो इसकी टाइप फ्लोट हो जाएगी। तो इस तरह करके ये डिपेंड नहीं करता कि एक जो है फंक्शन, एक वेरिएबल की जो है टाइप कौन सी है। हाँ, हम टाइप को चेंज कर सकते हैं खुद से कि एक टाइप है, फॉर एग्जांपल अभी इसकी स्ट्रिंग टाइप है। अब मैं क्या करता हूँ कि चेंज स्ट्रिंग टू इंटीजर, उसके लिए हमारे पास एक अलहदा से टूल है, फंक्शन है जो हमें टाइप को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लाइक मैं क्या करता हूँ जी, पार्स इंट है, देन उसके अंदर मैं टेस्ट डाटा को पार्स करता हूँ। देन अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं, तो क्या होगी कि सॉरी, इसकी आउटपुट को हम एक वेरिएबल में सेव करते हैं। टीचर रिजल्ट करके इसका नाम रख लेते हैं। अब इसकी डाटा टाइप थी स्ट्रिंग, मैंने उसको पार्स करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं अगर इस वेरिएबल की टाइप को देखता हूँ, देन हमें क्या नजर आता है, तो वो नंबर में कन्वर्ट हो गई। तो हम किसी भी वेरिएबल की टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी उसके अंदर वैल्यू है उसे कन्वर्ट करके किसी और टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। पहले ये स्ट्रिंग था, मैंने उसे कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, उसका एक नए वेरिएबल में इसका रेफरेंस सेव किया। अब मैं उसकी टाइप चेक करता हूँ तो वो इंटीजर हो जाती है। तो इस तरह करके हमें जो है डिफरेंट कर लेते हैं, हम इनकी टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। वैसे इटसेल्फ वेरिएबल जो हैं यहाँ फ्लेक्सिबल हैं, जो भी इक्वल टू के बाद वेरिएबल में आप वैल्यू लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप बन जाएगी। आगे हमने क्या देखना है, कंकैटिनेशन स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंकैट कैसे करना है ये चीज हमने देख ली। यहाँ पे ये इसी चीज की एग्जांपल्स दे रहा है यहाँ पे आपको। वो कह रहा है कि दो नंबर को जब आप स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे, उनके दरमियान प्लस लिखोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये चीज हमने प्रैक्टिस करके देख ली है कि वो हमारे पास चेंज हो जाता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज है, एक और हमारे पास एक मेथड है, उसको हमें देखना है। let me check prompt ts prompts, स्पेलिंग में मैं थोड़ा सा जो है ना स्लो। अब ये एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब आप कहेंगे उसका क्या मतलब है। हमने जब भी कोई यूजर से इनपुट लेनी होती है तो हमारे पास दो वे हैं इनपुट लेने के। एक तरीका है कि हम अपने इनपुट लेंगे HTML के थ्रू, और दूसरा मेथड है जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, HTML के थ्रू हमने इनपुट लेना सीखा हुआ है, उसके लिए हमारे पास एक इनपुट का टैग होता है, उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू सेट करते हैं और सॉरी, एक मिनट के लिए इसको हम, अच्छा मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा और यहाँ पे वैल्यूज में यूजर से ले सकता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि जब भी हमने यूजर से वैल्यू लेनी है तो डेफिनेटली हम उसके लिए HTML के अंदर फॉर्म बना सकते हैं, सही है। तो दूसरा मेथड यूजर से इनपुट लेने का है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। वो कैसे, जावास्क्रिप्ट हमें एक मेथड देता है जिसके थ्रू एक प्रॉम्प्ट शो होता है, एक अलर्ट आता है स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर यूजर वैल्यूज डाल सकता है। तो एक मेथड तो वो है कि हम फॉर्म के थ्रू यूजर से डाटा लें। दूसरा मेथड ये है कि हम डाटा लें थ्रू प्रॉम्प्ट मेथड या अलर्ट जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेना है तो हमारे पास मेथड है प्रॉम्प्ट का, और उसके थ्रू हम डाटा ले सकते हैं। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप
देख लेंगे कि मुझे एक इनपुट बॉक्स आ गया है मेरे सामने, उसके अंदर कुछ वैल्यूज मैं लिख सकता हूँ। जैसे एक हम इनपुट का टैग लगाते हैं एचटीएमएल के अंदर। देखो, यूजर से डाटा लेना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एम है कि मैंने यूजर से डाटा लेना है, ताकि मैं यूजर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसकी बेसिस में मैं कुछ एक्शंस ले सकता हूँ। अब वो डाटा हम कोई एक फॉर्म बना के एचटीएमएल के अंदर ले सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि हम प्रॉम्प्ट का मेथड है हमारे पास, अगर हम उसको कॉल करते हैं तो यूजर हमें उसके अंदर कुछ इनपुट लिख के डाटा दे सकता है। सही है। तो दो ये हमारे पास मेथड हैं जिसके थ्रू हम यूजर के लिए यूजर से डाटा ले सकते हैं। या हम फॉर्म बनाएंगे या हम प्रॉम्प्ट का मेथड लिखेंगे। अब डेफिनेटली जब यूजर इसमें डाटा डालेगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने इसके अंदर कुछ डाटा डाला, मैंने नवीद डाला इसके अंदर, तो इसके अंदर डाटा डालने का गोल ये है कि जो यूजर ने डाटा डाला है वो मैं एक्सेस भी कर सकूं ना। ऐसा तो ना हो कि जो डाटा यूजर डाल रहा है वो बस ऐसे ही हो जाए, तो उसको मुझे एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस करने के लिए क्या हो सकता है मेरे पास, कि जो भी आउटपुट आती है मैं उसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, लाइक प्रॉम्प्ट रिजल्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर इससे जो भी वैल्यू आएगी मैंने कहा इक्वल टू के अगेंस्ट। देखो, वेरिएबल में कोई वैल्यू हम डालते हैं वो कैसे डालते हैं, यहाँ में मैं कुछ लिख सकता हूँ ना ऐसे, उसकी जगह में मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, एक पॉपअप शो करेगा स्क्रीन में, यूजर उसके अंदर डाटा डालेगा और वो आउटपुट मुझे ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के अंदर मिलेगी। हम डेमो करके देख लेते हैं, इसको हम लॉग दिखा लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको मैं हेल्प के लिए, गेटिंग दी वैल्यू और प्रॉम्प्ट का मेथड है। सही है। प्रॉम्प्ट रिजल्ट को हम लॉग करा के देख लेते हैं, देन हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या हमें वैल्यू आती है। अच्छा, मैं इसमें लिखता हूँ नवीद सर्वर, प्रॉम्प्ट रिजल्ट आ रहा है नवीद सर्वर समथिंग। सही है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो भी वैल्यू इसके अंदर हम डालते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको, आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। देन वो वैल्यू जब उसके अंदर स्टोर हो जाती है तो आप उसको लॉक करा सकते हो, आप उसकी मदद से लेके और बहुत सारे एक्शंस ले सकते हो। सही है। तो ये इसका गोल है। देन इसके अंदर एक और होता है कि हम मैसेज पास कर सकते हैं, लाइक मैसेज पास टू यूजर इन प्रॉम्प्ट मेथड। देखो, हम आते हैं दोबारा से, हम प्लेस होल्डर यहाँ पे क्यों लगाते हैं, यूजर को पता लगे कि उसने इस इनपुट के अंदर क्या डाटा देना है। तो डेफिनेटली हमें जब प्रॉम्प्ट के थ्रू डाटा लेना है तो हमें यूजर को से डाटा लेने के लिए हमें से बताना पड़ेगा आपने इसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। हम दोबारा से एक वेरिएबल बना लेते हैं और मैसेज रिजल्ट के नाम से, और उसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट का मेथड कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो और स्ट्रिंग के अंदर आप मैसेज लिख सकते हो, लाइक इंटर योर रोल नंबर, रोल नंबर। सही। ये मैंने उसे बोला, यहाँ पे बेटर है कि हम रोल नंबर के नाम से इसे बना लें। अब मैं इसको लॉक करा लेता हूँ, यूजर रोल नंबर, यूजर का रोल नंबर क्या है, देन मैं इसको कराता हूँ जी यूजर का रोल नंबर ये है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम कमेंट कर लेते हैं ताकि ये हमें तंग ना करे। अच्छा, सॉरी, दोनों आने दें ताकि आपको आइडिया हो। एक पहले ऊपर प्रॉम्प्ट लगा है, एक नीचे लगा है, एक में मैसेज पास नहीं है, एक में मैसेज पास है। तो आप फर्क देखिएगा इसमें, ये यूजर से नंबर चीज मांग रहा है, दिस पेज से समथिंग,
लेकिन हम कुछ बता नहीं रहे यूजर को कि भाई तुमने इसके अंदर डाटा डालना है, इसमें रोल नंबर डालना है, तुमने इसके अंदर नेम डालना है, अपना क्या डालना है, हमने यूजर को नहीं बताया। अब यूजर को अगले बॉक्स में हमने बताया, और वो क्या बताया कि इंटर योर रोल नंबर। अब उसे पता है भाई इस इनपुट के अंदर उसे क्या डालना है, रोल नंबर डालना है, नेम डालना है। उसे पता है जी रोल नंबर डालना है, वो कोई रोल नंबर डालेगा, क्लिक करेगा, रोल नंबर आपके पास आ जाएगा। सही है। तो इस तरह करके हम इसके अंदर अपना जो है वो बनाते हैं, मैसेज पास कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट के मेथड के अंदर डबल कोटेशन पास करके हम कोई चीज उसके अंदर पास कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। नहीं, उससे पहले हम एक चीज देखेंगे कि प्रॉम्प्ट मेथड नोट करना है आपने कि प्रॉम्प्ट मेथड ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग। ये आपने रिमेंबर रखना है। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ जी यूजर ने प्रोग्राम हम करते हैं एक छोटा सा। इस तरह के प्रोग्राम अब आपकी असाइनमेंट्स हुआ करेंगी जिसके अंदर आपकी लॉजिक बनेगी। प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। हमने एक प्रोग्राम, मैं बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में लिखो गेट दी गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। अब मैं उसके अंदर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। तो आपके जहन में आना चाहिए दो तरह से मैं नंबर ले सकता हूँ यूजर से। एक नंबर मैंने यूजर से लेना है, तो मैं दो तरीके से ले सकता हूँ। एक तरीका ये है कि मैं इनपुट का टैग लगा दूं, और जो कि हम आगे सीखेंगे कि इनपुट के टैग से वैल्यू कैसे उठानी है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैं उसका जो है प्रोम का मेथड यूज करूं। अभी हम प्रोम मेथड यूज करेंगे। यूजर से एक नंबर लो, देन मल्टीप्लाई दैट नंबर या मल्टीप्लाई दैट नंबर इनटू 5। 5 के साथ इसके मल्टीप्लाई करो एंड कंसोल द रिजल्ट। प्रोग्राम की आउटपुट को कंसोल करो। ये एक मैंने आपको प्रोग्राम दिया है कि आप एक जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आपने यूजर से एक नंबर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और कंसोल कराना है। सही है। मल्टीप्लाई की जगह हम कर लेते हैं सम कर लेते हैं। सम करना है 5 के साथ, देन कंसोल कराना है। अच्छा जी, हम कर लेते हैं इस सेम को पूरा कर लेते हैं। उससे पहले हम इन प्रॉम्प्ट्स को जरा बंद कर लेते हैं ताकि आपके पास इशू ना आए कोई। हाँ, अच्छा जी, मैं इसको नंबर कर लेता हूँ, यूजर नंबर कर लेता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ इसको मैं। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, कोशिश करनी है कि अच्छा नाम रखना है। अच्छा, उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं और यूजर को हमने मैसेज क्या पास करना है, प्लीज एंटर अ नंबर। नंबर एंटर करो, मैं यूजर को कह रहा हूँ। सही है। तो यूजर नंबर एंटर करेगा। देन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था, नंबर आउटपुट हमने बनानी है। सही है। या आउटपुट समथिंग नंबर आउटपुट कुछ भी लिख सकते हैं। ये नाम थोड़े से नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ, हमने ऊपर भी वेरिएबल्स बनाए हैं काफी, तो थोड़ा यूनिक रखने के लिए ताकि वेरिएबल का नाम रिपीट ना हो। नंबर आउटपुट के अंदर मैं क्या करना, एम क्या था कि यूजर से नंबर लो, उसको 5 के अंदर सम करो, देन कंसोल करा दो उसकी आउटपुट को। अच्छा, हमने यूजर से नंबर लिया, यूजर नंबर, और उसके अंदर हमें प्लस करना है 5, और उसको हमें लॉक करा देना है। सही है। तो नंबर आउटपुट इज इक्वल टू नंबर आउटपुट। सही है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने आउटपुट देखनी है कि इसकी आउटपुट क्या आती है। हमारे केस में आनी चाहिए हमें मैं यहाँ से 5 भेजता हूँ इसको, और
अब आपके केस में हमने प्रोग्राम ये लिखा है 5 के अंदर 5 प्लस करो, तो हमारे केस में आंसर क्या आना चाहिए? आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? अच्छा, आंसर 10 आना चाहिए इनका। ठीक हो गया, तो हम ओके करते हैं। तो आंसर क्या आया है? 55 आंसर आया हमारे पास। देन अब आप लोग कहेंगे कि यार ये 55 क्यों आया है? उसकी रीजन ये है कि प्रॉम्प्ट का जो मेथड है वो ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। सही है, ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है ओनली। इसका मतलब है कि जब यूजर नंबर के अंदर अगर हम टाइप चेक करें तो वो क्या होगी? टाइप ऑफ यूजर नंबर। यार, अच्छा, यूजर नंबर की हम टाइप चेक करना चाह रहे हैं क्या होगी, तो हमने देखा जी उसके लिए हमारे पास मेथड है टाइप ऑफ, और उसके अंदर हम इसकी वैल्यू टाइप डालेंगे, वेरिएबल डालेंगे चेक करने के लिए जस्ट कि यूजर नंबर की टाइप क्या है जब वो हमें यूजर से मिलता है। तो इसमें मैं 5 डाल रहा हूँ, तो टाइप ऑफ यूजर नंबर इज स्ट्रिंग। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है, जब भी प्रॉम्प्ट मेथड आपको वैल्यू देगा वो स्ट्रिंग में देगा। सही है, तो अभी हमने एक कैलकुलेशन देखी थी कि अगर हम उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल है सम करना, तो ये कनकैट कर रहा है 5 को 5 से कनकैट कर रहा है। कनकैट इसलिए कर रहा है क्योंकि इस नंबर के अंदर जो वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग है, और अगर सारे वेरिएबल्स में अगर एक भी वैल्यू वेरिएबल की स्ट्रिंग है तो वहां आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं चलेगा, वहां आपका प्लस का साइन कनकैट कर देगा, वहां पे उसका मीनिंग चेंज होकर कनकैटिनेशन वाला बन जाएगा। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उस यूजर नंबर की वैल्यू को चेंज करके हमें बनाना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा और इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। सही है, अब मैंने क्या किया, यूजर नंबर से जो भी आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन उसके अंदर 5 को प्लस कर रहा हूँ, देन उसको आउटपुट करा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। तो अब आप देखेंगे वैल्यू 10 आ रही है। सही, पहले इसकी वैल्यू स्ट्रिंग थी, हमने स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट किया, और इंटीजर के अंदर हमने 5 को प्लस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। सही, अदरवाइज आप, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो है स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और स्ट्रिंग को किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो प्लस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, प्लस का मीनिंग कंकैटिनेशन का बन जाएगा वहां पे। तो हमने उस मीनिंग से बचने के लिए उस वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, आगे हम चलेंगे तो आगे हम लर्न करेंगे, नेक्स्ट क्या चीज देखनी है हमें। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम इसको, क्योंकि बार बार प्रॉम्प्ट हमें नजर ना आए इसलिए हमने ये काम किया। देन हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे, अच्छा आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है और आवाज वगैरह सही आ रही है ना? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सही है, ठीक हो गया। देन हमने आगे क्या सीखना है आज? ये उसी को बता रहा है कि कैसे जो है वो काम होगा सारा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज करके देखें इसके साथ, इसको मैं दोबारा से रिवर्ट कर रहा हूँ।
अच्छा, हमने यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर नंबर देगा हमें। अब फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो नंबर नहीं देता, यूजर अपना यूजर नेम दे देता है, नवीद लिख देता है यूजर, तो उस वक्त एरर आएगा आपको नाटा नंबर का, वहां पे नंबर सेव नहीं, क्योंकि देखो ना इस मेथड ने, इंटीजर ने क्या काम करना है कि इसने नंबर बनाना है, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रिंग नंबर होनी चाहिए, जिस स्ट्रिंग को इसने इंटीजर बनाना है वो नंबर होनी चाहिए। अब अगर आप उसके अंदर आप ये एक्सपेक्ट करो, उसे ये बोल रहे हो आपके प्लीज पार्स इंट चेंज नवीद टू नंबर, तो वो नवीद की स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर दे, वो इम्पॉसिबल है, उसके लिए नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप ऐसा बोलो कि यार कि एक मेरे पास स्ट्रिंग है 5 की, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो वो बोलेगा यस मैं कर दूंगा, लेकिन वो यहाँ पे बोलेगा जी नॉट अ नंबर। भाई आप जिस काम को करने लगे हो वो काम इम्पॉसिबल है, वो मैं नहीं कर सकता। ये नवीद जो है, नवीद की जो स्ट्रिंग आपने मुझे दी है, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नंबर बजाते खुद एक नंबर नहीं है ये। सही है। हाँ, ये चीज है हमारे पास। देन ये चीज भी आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है जी इफ स्टेटमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लॉजिक बोलते हैं, अ, जिसकी बेस के ऊपर सारा प्रोग्राम चल रहा होता है, वो कंडीशंस होती हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं शो करता हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक डेमो करेंगे, देन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सही है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं जी, डेमो करते हैं फर्स्ट, देन हम इफ स्टेटमेंट की तरफ आएंगे कि ये जो मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, या ये इफ स्टेटमेंट जो है, ये इफ क्या होता है, इसको मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, हम लाइन नंबर 100 पे हैं इस वक्त, क्योंकि हमने ऊपर बहुत ज्यादा कोड किया है, तो हम लाइन नंबर 100 के ऊपर हैं, यहाँ पे हम कोड करने लगे हैं, और कोड है जी लाइन नंबर, या हम लॉग करवा लेते हैं यहाँ पे, लॉग लाइन नंबर 100। ठीक है, हमने ये लॉग करवा दिया यहाँ। देन मैं इस चीज को जो है वो कॉपी एंड पेस्ट करूंगा 9 नंबर 10 तक। अच्छा, मैंने इसको ऐसे करके 10 जो है ना लाइंस के ऊपर मैंने ये कंसोल जो है वो लगा दी। सही है। अच्छा, होता क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे हमने सीखा था कि HTML के अंदर जो टैग्स आते हैं वो ऊपर से नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक होती है। इसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमेशा फर्स्ट लाइन से कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और नीचे की तरफ आता है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी लाइंस का हमने कोड लिखा है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी 2 3 एंड सो ऑन ही होती हुई 100 तक आएंगी। लाइक मैं आपको डेमो देता हूँ इस चीज का, कि ये देखो ये कि सारे कंसोल आ रहे हैं 100 200 300, ये तो इसका मतलब ये है कि कहीं कंट्रोल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है जहां से इसको एग्जीक्यूट होना है, और कंट्रोल चलता हुआ वन बाय वन सारी लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी आउटपुट दिखा रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, करते हुए वो लाइन नंबर कहीं 100 पे आता है, देन इसको उसी सीक्वेंस में चलाता है। तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा कंट्रोल फर्स्ट लाइन से शुरू होता है, और जहां तक आपने कोड किया होता है किसी फाइल के अंदर वहां तक जाता है, और हर लाइन को एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाता है। सही है। हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, हर लाइन को चलाता है, कि जो भी आपने उसके अंदर कोड किया होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी होती है
उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उसको सीपीयू के अंदर से गुजारता है। सही। अब इसी तरह डेफिनेटली अगर मैंने लाइन नंबर 100 पे ये काम किया है, वन पे ये किया, 2 पे ये किया समथिंग, तो इसने सारी की सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है और 10 की तरह से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देनी है आपके ब्राउजर के अंदर। सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जो कंट्रोल है वो टॉप टू बॉटम चल रहा होता है, फर्स्ट लाइन टू लास्ट वाली लाइन तक जितनी लाइनें होंगी वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, अभी समटाइम क्या होता है कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारी लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करवाना होता। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ यार जो 100 से लेके 104 तक की लाइन नंबर का कंसोल है, ये मेरा किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर जो है ना ट्रू हो। ऐसा ना हो कि ये हर दफा चले, ये कोड इतनी लाइनों का कोड मैं ये चाह रहा हूँ कि हर दफा ना चले, किसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन आए उसकी बेस के ऊपर ये चले। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई कंडीशन आए, अगर समथिंग ये हो देन इसकी जो है वो एक्शन हो, अदरवाइज इसका कोई एक्शन ना हो। कहता हूँ जी लाइन नंबर तक जो कोड है वो इस कंडीशन के ऊपर बेस करना चाहिए। अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर लाइन बाय लाइन सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो लाइन नंबर 100 एग्जीक्यूट होगी, 100 होगी एंड सो ऑन, सारी लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, अब मैं कंट्रोलर को बता रहा हूँ, कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को बता रहा हूँ भाई कि ये जो लाइंस हैं ये आपने एग्जीक्यूट नहीं करनी। कब करनी है? जबकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन, कोई हालत जो है, ये कोई स्पेसिफिक रीजन जो मैं आपको दूंगा, अगर वो रीजन ट्रू होगी तो फिर आपने वो कंडीशन को जो है चलाना है, अदरवाइज नहीं। मैं कहता हूँ जी फॉल्स, वैसे मैंने नेटिवली फॉल्स कर दिया इसको। जैसे मैंने फॉल्स किया आपने देखा कि आप उसको ऑटोमेटिकली पता लग गया कि ये लाइंस जो हैं वो मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी है। सही। हम आउटपुट पे आते हैं तो आपको कंसोल जो है 1 5 से दिखना शुरू होंगे, 1 5 6 7 8 9। सही। तो ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये लाइन कब एग्जीक्यूट होंगी? जब ये स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होगी। मैं इसको कह देता हूँ कि ट्रू, कि तुम ठीक हो, तो देन ये कंसोल आएंगे हमारे पास, मतलब 1 से चलेंगी। अगर मैं इसको कह देता हूँ फॉल्स हो, देन ये कंसोल हमारे पास नहीं आएंगे। सही। तो अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड को आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक रीजंस के ऊपर चलाना है, उसको बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल है बॉटम टू टॉप टू बॉटम जो एग्जीक्यूशंस होती है उस फ्लो से उसे बाहर निकालना है, ताकि वो ऑटोमेटिकली ना चले, किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर वो कोड चले, वो लाइन ऑफ कोड चले, तो हमें उसके लिए एक इफ कंडीशन लिखना पड़ती है। उसका सिंटैक्स ये होता है, इसका कीवर्ड है IF, इफ अगर ये काम हो। अगर आपको बोलूं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन है देन आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अदरवाइज आप कोड करेंगे समथिंग ऐसा कुछ। तो ये अब मैं आपको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं कोई चीज एक्शन परफॉर्म करने के दे रहा हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन है देन आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। सही है, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो इसी तरह अगर लॉकडाउन है तो आप ऑनलाइन क्लास लेंगे, अगर नहीं है तो आप ऑन साइट आगे सलानी लैब में क्लास लेंगे। और इस तरह और कंडीशंस बना सकते हैं। अगर एक नंबर 2 5 नंबर से बड़ा है तो देन ये काम करोगे, अगर वो नंबर उस नंबर से छोटा है देन ये काम नहीं करोगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर चलानी होती है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर चलानी होती है। भाई अगर ये काम है तो फिर तुम ये काम करोगे, अगर ये काम नहीं है तो फिर ये काम नहीं करोगे। हम एक लेते हैं, तो कहता हूँ कि अगर 2 नंबर बड़ा है 1 से तो देन ये काम करोगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताओगे 2 जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं? अगर तो बड़ा है तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आएगा, और तो अगर ये फ्लैग ट्रू सेट होता है यहाँ पे देन ये कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। हम देखते हैं कंसोल आते हैं हमारे पास, तो कंसोल आ रहे हैं। अब मैं ये कर देता हूँ जी 0 जो है वो 1 से बड़ा है, तो अब ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी।
फॉल्स क्यों हो जाएगी भाई, 0 नंबर 1 से बड़ा नहीं है, 0 1 से छोटा नंबर है, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स होगी एंड देन हमारे पास वो कंसोल आना बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पीस ऑफ कोड अगर हमने उसको नॉर्मल फ्लो से बाहर निकालना है ताकि वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर चले, किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर चले कि अगर वो स्पेसिफिक काम होता है देन ये लाइंस ऑफ कोड चलाओ, अगर वो काम नहीं होता देन ये लाइन ऑफ कोड ना चलाओ। सही है। तो ये इस तरह की जो है वो हम छोटे छोटे ये एक्चुअली ये इफ जो कंडीशन है यही आपकी सारी प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं कि भाई ये काम हो तो ये करो, ये काम हो तो ये करो, लॉकडाउन है तो ऐसे कर दो, लॉकडाउन नहीं है तो ऐसे कर दो, आपने यूनिवर्सिटी ओपन है तो ये काम करो, यूनिवर्सिटी नहीं ओपन तो ये काम करो, अगर सुबह के 5 बजे हैं तो ये काम करो, रात के 10 बजे हैं तो ये काम करो, नंबर इंटीजर है तो ये करो, नंबर स्ट्रिंग है तो ये करो। तो हम अपने लाइंस ऑफ कोड को किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर चलाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं है कि उसको सारा बाय डिफॉल्ट सारा लाइन ऑफ कोड चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इमेज दिखा सकूं इसकी, ये कुछ ऐसा कंट्रोल बनता है। सही, ऐसा कि कंट्रोल आ रहा है यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन लाइन नंबर 99 एग्जीक्यूट हुई, 99 8 लाइन नंबर इसी फ्लो में यानी कि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती आ रही है। लाइन नंबर 100 के ऊपर हमने एक कंडीशन फिट कर दी है, अब उसके दरमियान का जो कोड है वो एक ब्लॉक बन गया है, और वो ब्लॉक जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लाइन नंबर 1 से 2 तक, सॉरी 0 से लेके 6 तक। इस ब्लॉक के अंदर वाला कोड तब चलेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोड चलेगा, अगर नहीं होती तो वो कंट्रोल यहां से होता हुआ बाहर यानी कि इसको स्किप करता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो ये वाला कोड लाइन नंबर 101 एग्जीक्यूट होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। अगर ये कंडीशन फाल्स होती है तो यहाँ से 99 के बाद अगली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो 107 होगी। सही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो 101 होगी, अगर ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो 107 होगी। तो इस तरह करके हम अपने कोड की जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, और कुछ पीस ऑफ कोड हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर चलाते हैं। सही है। ये पता लग गया आपको कि कंडीशन कैसे बनाती। हम एक सैंपल लेते हैं, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम मैं आपको कहता हूँ बनाओ। अच्छा, वो क्या होता है? अच्छा, मैं कहता हूँ जी राइट अ प्रोग्राम इसको कह लो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ताकि आपको पता लगे। अगर मैं कहता हूँ इधर पाइथन प्रोग्राम मतलब पाइथन की लैंग्वेज में लिखना है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम मतलब सी प्लस प्लस में लिखना है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट साथ लिख दिया, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। सही है। देन व्हाट शुड यू डू? यू हैव टू डू समथिंग लाइक फर्स्ट take a number from user if the number take a number from the user, if the number is 5 then add that number into 10 and print the result into screen, print the result into console। अब मैंने थोड़ा सा तरीकाकार चेंज किया है, आगे भी हमने यूजर से नंबर लेके उसको प्लस किया था, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी कार्रवाई यहाँ पे चेंज की है, और मैंने कार्रवाई कुछ ऐसे की है कि मैं यूजर को कह रहा हूँ भाई आप मुझे नंबर दो एक, और उस नंबर को चेक करो, अगर वो नंबर 5 है देन आप उसके ऊपर जो है ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसको कंसोल करवाओ, अदरवाइज ना करो। तो हम इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं यहाँ पे, यूजर एडिट नंबर, देन उसके अंदर हम डालते हैं प्रॉम्प्ट क्योंकि हमने यूजर से नंबर लेना है, और उसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ इंटर अ नंबर
ठीक है, और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको पार्स भी कर लेते हैं साथ ही, ताकि हम नीचे काम कर सकें। तो जो भी नंबर आएगा उसको इंटीजर में पार्स कर लेंगे। देन अब नेक्स्ट थी कि अगर वो नंबर 5 है तो ना 5 नंबर हम कैसे चेक करते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर से इक्वल है, वो कैसे चेक करते हैं कि अगर मैथ के अंदर एक नंबर दूसरे नंबर से इक्वल होता है तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, 5 इक्वल टू 5। अगर ये 5 इक्वल टू 5 है देन ये काम करो, अदरवाइज ना करो। सही है, लेकिन प्रोग्राम में ये मैथ के अंदर इक्वल टू है ऑपरेशन, इक्वल टू ऑपरेशन ऑपरेशन इन मैथ इज, ये मैथ के अंदर है, देन इक्वल टू ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वल टू ऑपरेशन कैसे लगता है, हम डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं। ये नंबर इस चीज के इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर डबल इक्वल का साइन होता है और विदाउट मैथ के अंदर सिंगल इक्वल होता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के क्यों होता है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है हमारे पास, उसकी रीजन ये है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो सिंगल है उसका मीनिंग है, सिंगल ऑपरेटर का असाइनमेंट ऑपरेटर। जो सिंगल ऑपरेटर होता है उसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं जी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सही है, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि वो चीज किसी को असाइन करता है। लाइक हम जब वेरिएबल बनाते हैं, तो मैंने 5 लिखा, तो ये वैल्यू इसके अंदर असाइन कर रहा है, मतलब ये वैल्यू इस बॉक्स के अंदर डाल रहा है, इसलिए इस सिंगल इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। और जो डबल इक्वल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो शो करता है कि ये जो नंबर है आया, कि ये नंबर आपने सॉरी चेक करना है मुझे, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कैमरा तो बंद हो गया चूंकि बैटरी खत्म हो गई, आवाज को क्या हुआ है? वो तो बंद नहीं होनी चाहिए यार। लेट मी सी कि अगर ये हल्का सा कैमरा हम यूज कर लें। जी आवाज आ रही है, ठीक है। कैमरा वो बैटरी खत्म हो गई थी ना, इसलिए बंद हो गया। अच्छा, हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग के अंदर डबल इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, सिंगल इक्वल साइन को हम सिंगल इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और डबल इक्वल साइन को ऑपरेशन को हम प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वल ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारे पास। देन हमने क्या करना है जी, यूज़र से नंबर लेना था, और प्रोग्राम क्या लिखना है, यूज़र से नंबर लेना है। अगर नंबर 5 है, अगर नंबर 5 है कैसे चेक कर सकता हूँ, अगर 5 डबल इक्वल टू 5 है डेफिनेटली तो वो इक्वल टू नंबर होगा। तो प्रोग्राम ऐसे बनेगा, इफ यूज़र एडिड नंबर, जो यूज़र ने नंबर दिया है वो डबल इक्वल टू 5 है, अगर ये दोनों इसके इक्वल है, देन हम क्या करेंगे, यूज़र एडिड नंबर के अंदर प्लस करेंगे 10 को, क्योंकि प्रोग्राम में हमें बोला उसको अंदर 10 करो, और उसकी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आउटपुट का, और उसके अंदर वो वैल्यू सेव करेंगे और लॉग करा लेते हैं। यूजर नंबर टोटल नंबर इज इक्वल टू
क्या होगा जी, आउटपुट। ये प्रोग्राम हमने बनाना था ना। अच्छा जी, ये प्रोग्राम हमने बनाना था कि यूजर ने जो भी नंबर ऐड किया है, अगर वो नंबर 5 के इक्वल है देन उस नंबर को 10 के अंदर जमा कर दो, उसकी जो आउटपुट आएगी वो स्क्रीन पे कंसोल कर दो। ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाने के लिए बोला है। अदरवाइज ये काम ना करो, मतलब ये काम तब होगा अगर यूजर ओनली 5 नंबर देता है, अगर इसके अलावा कोई नंबर देता है फिर ये काम नहीं होगा। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं, प्रोग्राम हमारा चल रहा है। अब हम 10 देते हैं, यहाँ पे 10 देते हैं तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। हम 5 देते हैं, 5 देते हैं तो टोटल नंबर इज 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, सॉरी। तो इसका मतलब है कि ये पीस ऑफ लाइन तब चलेगा जब ये पर्टिकुलर कंडीशन ठीक होगी। और ये पर्टिकुलर कंडीशन कब ठीक होगी, जब जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, अगर उसका आउटपुट, उसकी वैल्यू, उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद जब रिस्पॉन्स आपको ट्रू मिलेगा, देन ये कंडीशन चलेगी। अगर वो पहले हमने 10 ऐड किया था तो 10 5 के इक्वल नहीं होता, तो वो कंडीशन नहीं चली ये वाली, तो इसका मतलब ये कोड नहीं चलेगा। 5 ऐड किया तो 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई, जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड चलेगा। सही। तो कंडीशंस कैसे काम करती हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, देन वो पूछ ले, देन हम कंटिन्यू करते हैं इसको। कंडीशंस कैसे काम करती हैं, प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, ये चीज़ क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। ये सारी उसी की जो है वो बता रहा है कि कैसे कैसे हमें करना है इस चीज़ को। कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देख लिया कि कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे चलते हैं। अच्छा, अभी मुझे एक क्वेश्चन आया है कि आप मुझे बता दें कि ट्रिपल इक्वल साइन कैसे, क्यों यूज करते हैं, तो उसके ऊपर हम आ जाते हैं कि ट्रिपल इक्वल साइन कैसे यूज होता है और किस सिनेरियो में होता है। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि जब हम डबल इक्वल साइन यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर, तो वो टाइप चेक नहीं करता। एग्जांपल क्या है, डबल इक्वल साइन जो है नॉट चेक दी टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वो वेरिएबल की टाइप चेक नहीं करता। मतलब ये वेरिएबल अगर स्ट्रिंग होगा देन ये फिर भी कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रिपल इक्वल साइन जो है ट्रिपल इक्वल साइन विल चेक दी टाइप एज वेल, और टाइप भी चेक करेगा। अब हम डेमो करते हैं, ये जो हमने बात की जी, डबल इक्वल साइन जो है वो टाइप चेक नहीं करता और ट्रिपल इक्वल साइन जो है टाइप चेक करता है। अच्छा, ट्रिपल इक्वल साइन टाइप कैसे चेक करता है और डबल इक्वल नहीं करता? हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते और लॉग कराते हैं यूजर एडिट की टाइप क्या है, और इसके लिए हमारे पास फंक्शन है टाइप ऑफ, के इसकी टाइप क्या है हमारे पास, यह है यूजर एडिट। देन हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, टाइप चेक करते हैं कि हमारे प्रो इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, 10 देते हैं तो टाइप जो है हमें स्ट्रिंग आ रही है, उसकी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, हमें टोटल नहीं आया। अब मैं 5 करता हूँ। अच्छा, मैं 5 कर रहा हूँ तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। आप देखें टोटल नंबर इज 5 10, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आई थी और स्ट्रिंग वैल्यू जब 10 के अंदर प्लस होगी तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो 510 बन जाएगी, क्योंकि ये कंकैट बन जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू स्ट्रिंग हो गई है। तो स्ट्रिंग के अंदर दूसरा नंबर हमेशा कंकैट होता है, ये दोनों कंकैट होंगे तो वैल्यू आपकी आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमने कंडीशन लगाई है कि यूजर एडेड नंबर अगर डबल इक्वल टू 5 है, मतलब अगर वो 5 है
अब उसकी टाइप हालांकि स्ट्रिंग थी, ये देखो, उसकी 5 टाइप हालांकि जो यूजर ने ऐड किया स्ट्रिंग थी, उसने फिर भी उसको कंपेयर किया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल साइन कर दूंगा, देन ये टाइप भी चेक करेगा, ये चेक करेगा कि ये इंटीजर टाइप का है, तो इसके अगेंस्ट जो नंबर आया यूजर का वो भी इंटीजर टाइप होना चाहिए। लाइक तो यूजर एडिट नंबर स्ट्रिंग आया, तो अब ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं चली। इसकी रीजन ये है कि ये नंबर जो दूसरा यूजर ने दिया है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। देन अगर मैं यहाँ पे पारसेंट कर देता हूँ, और अब डेफिनेटली जो नंबर ये देगा वो उसको मैं इंटीजर बना रहा हूँ, अब इसकी टाइप जो है इंटीजर बनेगी। अब ये इंटीजर दोनों आपस में कंपेयर हो सकते हैं, इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। तो अगर हम डबल इक्वल लगाएंगे तो ये टाइप चेक नहीं करेगा, ओनली जो उसके अंदर वैल्यू है वो चेक करेगा। अगर ट्रिपल इक्वल लगाएंगे तो ये टाइप भी चेक करेगा। अब टोटल नंबर 5 आ रहा है, और उसकी टाइप यूजर की नंबर बन गई है, यूजर एडेड नंबर की। उसकी रीजन ये है कि हमने उसको पारसेंट में इनक्लोज कर दिया। सही है। तो ऐसे करके ये हम जो है सीन चला सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि डबल इक्वल साइन का क्या मतलब है और ट्रिपल इक्वल साइन का क्या मतलब है। किसी को कन्फ्यूजन है इसके अंदर? डबल इक्वल साइन और ट्रिपल इक्वल साइन में क्या फ़र्क है, सब लोगों को क्लियर है? डन हो गया, सब क्लियर है हमें। अब हम एक काम करते हैं, नीचे आगे देखते हैं जी, आगे हमें क्या देखना है। कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल साइन ट्रिपल इक्वल साइन के साथ वो कर रहा है। और हमारे पास कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं साथ ही, देन हम एल्स स्टेटमेंट की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, और हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं कि मैथ के अंदर अगर हमें एक नंबर को दूसरे नंबर से बड़ा या छोटा चेक करना होता है तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? ये शो क्या कर रहा है हमें कि इज 5 इज ग्रेटर देन 2। ये कंडीशन, ये चीज एक्सप्लिसिट कर रही है कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ये बड़े का साइन होता है ना। इसी तरह अगर हम, मैं कहूँ कि लिखो कि 2 इज लेस देन 10, कि दो नंबर 10 से छोटा है, इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि 2 जो है वो छोटा है 10 से। सही है। इसी तरह अगर मुझे चेक करना है कि एक नंबर 1 इज इक्वल और ग्रेटर देन 2। सही है। तो वो मैं चेक कैसे करूंगा जी? 1 अगर इक्वल है, सही है, तो ये कंडीशन बनेगी ना कि 1 अगर इक्वल है और ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन बन सकती है कि दो से या तो नंबर 1 हो या उससे बड़ा हो, ऐसा कुछ कंडीशन बन रही है। मतलब जिस, ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, वे 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सही है। देन हम क्या बना सकते हैं लेस देन वाली? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। हम बनाएंगे 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हम बनाएंगे ना, या वो छोटा हो सकता है या वो जो है बड़ा हो सकता है, या वो 0 के इक्वल हो सकता है 1, या इससे छोटा हो सकता है।
तो ये हम कंडीशन बना सकते हैं, या 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये एक से बड़ा हो या छोटा हो तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 0 भी करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी। सही है। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अगर मैं इनको आपको कंडीशन में लगा के दिखाऊं, इफ अगर 5 जो है ग्रेटर देन वो है 2 है, तो डेफिनेटली ये ठीक बात है कि 5 जो है ग्रेटर देन 2 इज करेक्ट। ये ठीक बात है, तो ये कंसोल चलेगा। सही। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 इज लेस देन 2, देन ये इनकरेक्ट बात है कि नहीं, 5 जो है छोटा नहीं है 2 से, 5 बड़ा होता है 2 से, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अगर मैं ये बात करूं जी, 5 अगर इज ग्रेटर देन 5, तो ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये 5 जो है 5 से ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये कंडीशन बनेगी 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या तो ये इक्वल है 5 के, या 5 से बड़ा है। ये कंडीशन ये ट्रू होगी। अगर यहाँ पे अगर 7 लिखते हो फिर भी ठीक हो जाएगी, 5 लिखते हो फिर भी ठीक हो जाएगी। इक्वल टू 5 इज करेक्ट स्टेटमेंट। सही है। तो इस तरह करके हमें ये हमारे पास ग्रेटर लेस देन और इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं कि जिसके अंदर हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और कंडीशन बनाऊं, तो उसके अंदर कंडीशन में ये लिखूं कि 5 इज नॉट इक्वल टू, अच्छा जी मैं कहता हूँ जी 5 इक्वल है 10 के, तो स्टेटमेंट क्या है मेरी अभी? ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई, 5 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है। सही है। तो अगर मैंने नहीं है की कंडीशन लगानी है तो मैं ऐसे लगाऊंगा जी, 5 10 के इक्वल नहीं है, तो बात ठीक है। जो 5 है ये 10 के इक्वल नहीं होता, ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगी। अभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, अभी ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। देन अगर मैं कह देता हूँ जी 5 नॉट इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि 5 10 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ये कंडीशन जो मैं बना रहा हूँ ये ठीक है, क्योंकि 5 10 के इक्वल नहीं होता। सही है। देन हमारे पास आ जाएगी, ये सारी छोटी छोटी कंडीशंस हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे इनके आउटपुट्स भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ रही हैं। फॉल्स है तो डेफिनेटली वो इफ कंडीशन चलेगी नहीं, तो ये वाला जो है कंसोल चलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि कंडीशन जो है वो करेक्ट नहीं है। ये कंडीशन करेक्ट है तो ये चलेगा ही। तो ये इस तरह की छोटी छोटी कंडीशंस हैं हमारे पास, छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज़ करके लेस देन का, ग्रेटर देन का, इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का, ये चीज़। देन हमारे पास होता है कि अच्छा हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं कहता हूँ जी आप एक प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम, take a number from user, and if the number is 5, then add the value 10 and print into screen. Okay,
if the number is not equal to not equal to 5, then add value of 5 into it। सही है। ये मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा लिखा है। मैंने बोला है कि अगर यूजर ने जो भी नंबर ऐड किया है अगर वो 5 है देन आप उसके अंदर 10 वैल्यू ऐड करें। अगर वो 5 नहीं है, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू है, देन आप उसके अंदर जो है कुछ 5 वैल्यू ऐड करो। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पहले यूजर से नंबर गेट करेंगे। प्रॉम्प्ट और उसके अंदर मैं बोलूँगा उसे एंटर अ नंबर। ओके, देन इसको मैं रैप कर देता हूँ %int में ताकि इंटीजर मुझे मिले। मुझे इंटीजर मिले देन मैं क्या करता हूँ कि इफ अगर तो गेट नंबर डबल इक्वल टू 5 देन डू समथिंग। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी उसमें फिर हमें क्या करना था, लॉग के अंदर ही ट्रैक कर लेते हैं। रिजल्ट है इफ 5, अगर 5 है तो रिजल्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। सही है। इसमें क्या आता है रिजल्ट हमारे पास, गेट नंबर को हमें प्लस करना है 10 के अंदर। ठीक हो गया। अब ये कंडीशन हमने बना ली। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई अगर 5 नहीं है उसके अलावा कोई भी नंबर है देन उसके अंदर हमें 5 ऐड करना है। तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी ना यहाँ पे, जिसके अंदर मैं चेक करूँ इफ द गेट नंबर नॉट इक्वल टू 5 देन आप जो है ये काम करो, 5 ऐड कर दो उसके अंदर। ठीक है। ये प्रोग्राम बनेगा ना, दो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि प्रोग्राम में मैंने बोला अगर या तो वैल्यू 5 है और देन आपने 10 ऐड करना है, अदरवाइज आपने 5 ऐड करना है। तो ये मुझे इस तरह से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा फिर इसका। और मैं अगर इसकी आउटपुट दिखाना चाहूँ आपको तो 10, ये ऊपर वाला कोई नंबर था, मैं 5 ऐड करता हूँ तो देन रिजल्ट इज हेयर फॉर 5, यानी कि 10 ऐड हो गए 15 रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं उसके अंदर 5 ऐड नहीं करता, लाइक 9 ऐड कर देता हूँ, देन उसके अंदर जो आपको आउटपुट मिलेगी वो 14 है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने उसके अंदर 10 ऐड कर दिए। तो इस तरह करके सॉरी, अगर वो इक्वल नहीं है देन हम नंबर के अंदर 5 ऐड करेंगे, अगर वो इक्वल है तो हमने 10 ऐड किया, तो इसलिए हमें अब आंसर आ रहा है 14, हमने 5 ऐड किया उसके अंदर यहाँ पे। तो हमें उस प्रोग्राम को करने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। अब अगर हमें श्योर है एक चीज, अगर हमें पता है कि अगर एक चीज हमें ऑलरेडी श्योर है कि नंबर जो यूजर देगा या वो 5 हो सकता है या वाई 5 नहीं हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या जो भी यूजर नंबर देगा या तो वो 5 है, अगर वो 5 नहीं है तो उसके अलावा 5 के अलावा वो कोई भी नंबर हो सकता है, या ये कंडीशन हो सकती है ये कंडीशन हो सकती है। तो हमें इसके लिए दो कंडीशन को चेक करना जरूरी नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इफ एल्स बना सकते हैं। एक ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक को बनाते हैं ये कर्ली ब्रेसेस के साथ। इफ दरमियान छोटी ब्रैकेट कंडीशन आती है, देन कर्ली ब्रेसेस आती हैं, एल्स
फिर एक और ब्लॉक बनेगा। तो ये वाला एल्स आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कि अगर गेट नंबर डबल इक्वल टू है ट्रिपल इक्वल टू 5 है, देन ये कंसोल करा दो। अगर नहीं है तो ये करा दो, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा आपको कि आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि अब इसमें हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है, क्योंकि हमें पता है अगर नंबर 5 है तो हमें ये काम करना है, अगर नंबर 5 नहीं है तो डेफिनेटली हमने उसके एल्स वाला कोई काम करना है। इस कंडीशन में यही कर रहे हैं ना, अगर नंबर 5 आता है तो हम ये कंसोल कराना चाह रहे हैं, अगर 5 नहीं आता तो ये कंसोल कराना चाह रहे हैं। तो इसी काम को करने के लिए हमें दो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही कंडीशन से अपना काम चला सकते हैं। लाइक हमने चेक किया 5 है तो हम श्योर हैं ऑटोमेटिकली, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इनमें से एक ब्लॉक तो लाजमी चलेगा, एक टाइम में एक ब्लॉक लाजमी चलेगा, दूसरा ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इस तरह करके हम जो है यहाँ पे अपना सेटअप बनाते हैं। अगर आपको क्लियर है ये चीज कि एल्स कैसे काम कर रहा है, हम एल्स के केस में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो ये ब्लॉक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये ब्लॉक चलेगा, ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक चलेगा। दोनों एक टाइम पे नहीं चलेंगे, दोनों में से एक चलेगा, जो भी कंडीशन ट्रू होती है वो वाला ब्लॉक चलेगा। कमेंट वाली दोनों फॉल्स होंगी कैसे? अगर 5 है, कौन से कमेंट वाली दोनों फॉल्स होंगी? ये है ना, अगर इक्वल टू 5 है, अगर इक्वल 5 नहीं है, दो अलग कंडीशंस है। अगर 5 है और 5 नहीं है तो 5 है तो ये चलेगी, नहीं 5 तो ये चलेगी ना। क्लियर है? डन हो गया, इफ एल्स भी ओके हो गया। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मुझसे अभी। इस वीक में आपको कपल ऑफ प्रोग्राम मिलेंगे असाइनमेंट के तौर पे, जिसके अंदर आपको क्या, जैसे मैंने बोला राइट अ प्रोग्राम टू डू समथिंग, मैं ऐसे बोल सकता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ इवन नंबर, गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट चेक वेदर इज इवन और ऑड। देन इस तरह की छोटी छोटी मैं आपको बहुत सारे जो हैं वो प्रोग्राम दूंगा, उन प्रोग्राम को आपको कंप्लीट करना है, और फिर उन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपने उनको सबमिट करना है। ट्रिपल इक्वल को रिपीट कर दें सर। ओके, ट्रिपल इक्वल को रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। होता क्या है, इक्वल टू साइन हम यहाँ पे कर रहे थे, सॉरी। अगर तो डबल इक्वल होगा तो टाइप चेक नहीं होगी, वेरिएबल की टाइप क्या है ये चीज चेक नहीं होगी। अगर ट्रिपल होगा तो टाइप चेक होगी, छोटा सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंटीजर है वैल्यू 5, और अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल लगाता हूँ और ये जो है 5, आप ऐसे अंडरस्टैंड कर लें, ये दो कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगी इस केस में, क्योंकि ये 5 है और ये भी 5 है, और इसके अंदर डबल इक्वल टू का साइन, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग कंपैरिजन हो सकते हैं टीचर के साथ, इसमें टाइप चेक नहीं की जाती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल कर दूं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि टाइप भी सेम होना जरूरी है। अगर ये इंटीजर टाइप का है तो ये दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरी टाइप किसी का हो सकता है। तो अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही होना चाहिए, अगर ये स्ट्रिंग है देन इसको भी स्ट्रिंग ही होना पड़ेगा, ऐसे
देन ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। सही है। तो डबल इक्वल में टाइप चेक नहीं होती, ट्रिपल इक्वल में टाइप चेक होती है। बस ये कंसेप्ट है छोटा सा। मैं आप लोगों के लिए इसको पुश कर देता हूँ कोड को, ताकि आप लोगों के पास इसकी एक्सेस आ जाए। git commit आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, ओके। जो यूआरएल है जिसके ऊपर आपको मिलेगी ये लेक्चर, जो भी हमने अभी देखा है, प्रैक्टिस की है, इसका कोड आपको मिल जाएगा और उसका यूआरएल ये है यहाँ पे। ये लेक्चर 2 करके यहाँ पे आ गया। देन इसके अंदर जो भी हमने काम किए हैं वो सारे काम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इससे। और इसके जितने भी बाकी लेक्चर होंगे जावास्क्रिप्ट के, वो सारे इस तरह आते रहेंगे, लाइक क्लास 01, क्लास 02, क्लास 03, हम साथ साथ पुश करते रहेंगे ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। जो आपकी लास्ट क्लास थी उसकी जो जितनी भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी थी वो इसके अंदर है। हाँ जी, उसका अलहदा से देना है, गिटहब का अलहदा से देना है और गिटहब पेजेस का अलहदा से देना है, दोनों यूआरएल देने हैं आप। बाकियों पे तो आपका हाथ सीधा है ना। मैं आपको बोलूँ फायरबेस पे करनी है तो ये तो कोई काम ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका हाथ उस पर ऑलरेडी सीधा हो गया। मैं आपको बोलूँ कि सर्च पे करनी है तो कोई काम नहीं है। तो हम हर वीक में कोई नई डिप्लॉयमेंट सीखना चाह रहे हैं, आप इस पे गिटहब पेजेस पे कर लें, देन डन। पिछला आपको अगर क्लियर है, अगर नहीं तो उस पर भी आप डिप्लॉय करें। नेक्स्ट असाइनमेंट जो होगी वो हम कोशिश करेंगे किसी और पोर्टल पे डिप्लॉय करें, हरोको पे करेंगे नेक्स्ट। उसको पढ़ेंगे देन उस पर करेंगे। किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम इसको छोड़ते हैं, क्लास ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट देखेंगे। आप लोगों के 12 जो हैं वो चैप्टर कवर हो गए, 12 टॉपिक इसके कवर हो गए। देन आगे हम फिर बाद में देखेंगे 13 एंड 14 से, 13 से शुरू करेंगे। इसकी एक्सरसाइजेस भी करें, इसकी जो नीचे आती हैं यहाँ पे, और इसको प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, इसको रीड करें जो भी है इसके अंदर, और देन हम आगे मूव करेंगे कि आगे क्या करना है। और जो असाइनमेंट आएंगी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, वो आपने करने हैं। सही है। हाँ, तो आई थिंक ऑल गुड, कोई भी क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। जी मैं बुक भी अपलोड करता हूँ, एक काम करते हैं, बुक उसी के अंदर मैं रख देता हूँ और दोबारा से पुश कर देता हूँ, इसी गिटहब में बुक रख देता हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प हो जाए। मैंने बुक उसी के अंदर मिल, आपको वहीं से आप जब क्लोन करेंगे रेपो को तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको।
ये आपके पास बुक आ गई है, इसके अंदर बुक है पड़ी हुई, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। सही है। और इसका लिंक मैं आपको इसके अंदर भी दे देता हूँ। ये लिंक है इसका, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बुक और बाकी चीज़ें। सही है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चीज़ें लर्न करेंगे। आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, देन हम वापस आते हैं। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।